सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठंड शुरू हो चुकी है। जी। यहाँ मुंबई में खासकर सुबह और शाम की गुलाबी ठंडक है। कहीं जी। कहीं ठंड ने जोर पकड़ लिया है, तो हम कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल, सभी कोरोना सखियों के से। साथ साथ ठंड का भी ख्याल रखिए। जी बिल्कुल। कोरोना अभी गया नहीं है, तो हमें अभी भी खबरदारी रखनी है। जी कुछ बिल्कुल। चीज़ों का पालन बेहद ज़रूरी है। समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, साबुन और पानी से धोते रहें। जी। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें जब भी आप बाहर जाएं, और जब बेहद ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। बिल्कुल। साथ ही साथ बाहर जाने पर लोगों से एक हाथ भर की दूरी बनाए रखें, और सबसे ज़रूरी है मास्क। अपने चेहरे पर मास्क लगाना ना भूलें। याद रखिए, कोरोना से जंग हमारी अभी भी है जारी, क्योंकि बिल्कुल। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और मास्क को अपने नाक तक रखिए, केवल मुंह पर मत रखिए। हाँ, नाक को ढकना भी बेहद जी। ज़रूरी है। तो सभी लोग ख्याल तो रख ही रहे होंगे। अपनी तरफ से सभी कोशिश कर रहे हैं इस जंग में जीतने की। जी। तो इसी के साथ एक और जंग के योद्धा की बात कर लेते हैं। आज है असम के वीर लाचित बोरफुकन का दिवस। तो इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास में अपने लिए सुनहरे अक्षरों में जगह बनाई। और ऐसे ही महान योद्धा थे लाचित बोरफुकन। और बोरफुकन लाचित का नाम नहीं था, बल्कि उनकी पदवी थी, यानी कि सेनापति की पदवी को बोलते थे। जी। और लाचित का जन्म 24 नवंबर 1622 में अहोम राजवंश के एक बड़े अधिकारी के घर में हुआ था। और बचपन से ही बहादुरी की मिसाल बने लाचित जी अहोम राजवंश के सेनापति बन गए। लाचित ने बड़ी ही बहादुरी से सरायघाट इलाके में सन 1671 में एक ऐतिहासिक लड़ाई में अपने सैनिकों के संख्या में कम होते हुए भी अपनी तकनीक और चतुराई की बदौलत पानी में लड़ाई की एक अद्भुत मिसाल रखी, जिसकी साक्षी बनी ब्रह्मपुत्र नदी। और इस लड़ाई के नायक बने लाचित बोरफुकन, जिनके पराक्रम की याद को हमेशा के लिए अमर कर देने के लिए संपूर्ण असम में हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित मेडल से सम्मानित भी किया जाता है। सच में बहुत बड़े योद्धा थे वो। तो इसी के साथ एक और दिवस है आज शहीदी दिवस है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में मानवता और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निस्वार्थ भाव से न्यौछावर कर देने वाले गुरु तेग बहादुर जी का नाम आसमान के चांद और सूरज की जगमगाहट के साथ मानवता की राह पर चलने वालों की राह को हमेशा रोशन करता रहेगा। इनका जन्म 1 अप्रैल सन 1621 में अमृतसर शहर में हुआ था। इनके पिता श्री हरगोविंद साहिब जी सिख धर्म के छठे गुरु थे, और इनकी माताजी का नाम था नानकी जी। और गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर या हिंद की ढाल के नाम से भी जाना जाता है। और बचपन से ही गुरु तेग बहादुर जी का अध्यात्म की ओर गहरा लगाव था। और गुरु जी ने आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए बहुत काम किए, और साथ ही रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना करके नए आदर्श स्थापित किए। गुरु तेग बहादुर जी ने क्रूरता और आतताइयों के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, और मानवता और सिद्धांतों के आगे उन्होंने खुद को बलिदान की वेदी पर चढ़ा देने की राह चुनी। और 11 नवंबर सन 1675 को हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम शीशगंज साहिब है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। जी, किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मुंह त्याग कर खुद को बलिदान कर देने का एक महान उदाहरण प्रस्तुत करने वाले गुरु तेग बहादुर जी का नाम आसमान के सूरज की तरह हमेशा अपनी चमक बिखेरता रहेगा।
तेरियां तूफानां अगे सिंह नहीं ओ डोलदा सिंह जैसे सूरमा नहीं कोई जग बोलदा लड़ना भी आउंदा है ते मरना भी आउंदा है हर जिद लई सूली चढ़ना भी आउंदा है डोक सीना वैरियां नू ललकारांगे गिण गिण थक जोगे इन्ने असीं मारांगे सिक्कियां गुरां दी असीं साहां च उतारीए जान तो भी ज्यादा साडी आन सानू प्यारी है जंग दे मैदान विच जदों उतरेगा जंग दे मैदान विच जदों उतरेगा बिजली तो ज्यादा अज कड़केगा ਚੱਕ ਲੈ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਫੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਗਰਜੇਗਾ 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 ਗਰਜੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਗਰਜੇਗਾ ਗਰਜੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਗਰਜੇਗਾ आरती, अपने जीवन में हम्म, कामयाबी का स्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा? बिल्कुल हर कोई। और हर किसी की चाहत होती है कि वो जीवन में सफलता हासिल करे और अपना एक अलग मुकाम बनाए, जिससे उसका परिवार, समाज और देश सभी उस पर नाज करें। कामयाब होने के लिए हम सभी पुरजोर कोशिशों में लगे रहते हैं। अब बच्चों को ही देख लीजिए, वो दिन रात एक करके पढ़ाई और किताबों में जुटे रहते हैं, जिससे वो कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। लेकिन क्या सिर्फ किताबी ज्ञान हमें असल मायनों में सफल और कामयाब बना सकता है? आज के समय में की बात करूं जी। अगर मैं, तो आज के समय में लोग खुद को आकांक्षा जी एक दायरे में बंद करते चले जा रहे हैं। तो संवाद या बोलने की कला का कोई सिरा तो ढूंढना ही होगा, केवल किताबों में ही उलझे नहीं रह सकते हम। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि सफलता के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ सोशल स्किल्स की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी की किताबों की। हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि कैसे एक बच्चा जिसने अभी बोलना तक नहीं सीखा, वो कैसे अपने माता पिता से संवाद स्थापित कर लेता है। वो माता पिता की आवाज पहचानने लगता है और उनकी बातों का जवाब कभी मुस्कुराकर, कभी हाथ पैर हिलाकर, तो कभी रोकर देने लगता है। ये सबसे पहला संवाद होता है जहां इंसान में सोशल इंटेलिजेंस यानी कि संवाद करने, सुनने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कला विकसित होने लगती है। हाँ, और इसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। जी। वो धीरे 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 उस बच्चे को समझ में आने लगता है कि अपने माता पिता तक अपनी बात मुझे कैसे पहुंचानी है, और उसी तरह जी। माता पिता भी उस छोटे से बच्चे की बात, चाहे वो इशारों में समझाए या रोकर या हंसकर कैसे भी बताए, लेकिन माता पिता भी समझ जाते हैं। जी। सामाजिक स्किल्स को देखने का जरिया है सोशल कोशेंट या सोशल इंटेलिजेंस। आईक्यू तो जन्मजात होता है हर बच्चे में, लेकिन सोशल कोशेंट का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस से अलग प्रक्रिया है। ईक्यू भावनाओं के नियंत्रण की एक अद्भुत कला है, जबकि सोशल कोशेंट यानी एसक्यू के अंतर्गत इंसान का आपसी व्यवहार निर्धारित होता है। वो दूसरों से किस तरह का व्यवहार करते हैं, सामने वाले ने अगर कुछ कह दिया तो उनका क्या रिएक्शन होता है, ये सब इस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप जितने सामाजिक होंगे, आपके रिश्ते उतने ही खुशगवार होंगे और उतने ही आप कामयाब होंगे। जब लोगों से मिलना जुलना जानते हैं, बोलना जानते हैं, किस तरीके से किस परिस्थिति के साथ में रहना है, डील करना है, वो जानते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस का एक पहलू और है उसका व्यवहार, और दूसरा है स्वीकार्यता। और जब हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, तो स्वीकार्यता की बात ही कहाँ से आएगी। तो ये बातें बचपन से ही सिखाई जानी जरूरी होती हैं। जन्म के बाद 5 साल तक की उम्र का जो समय होता है वो बौद्धिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और इस उम्र में बच्चे के अंदर जो भावनाएं और विश्वास विकसित होता है वो ताउम्र उसके साथ रहता है। तो ये जो 5 साल तक का ये जो समय है,
इसमें हमें खास ध्यान रखना होगा कि अगर बच्चों की जिज्ञासाओं का सही तरह से जवाब नहीं दिया गया और उन्हें सवाल करने से रोका गया, तो उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस कैसे विकसित होगा? बिल्कुल। यदि पति पत्नी आपस में सही तरीके से बातचीत और व्यवहार नहीं करेंगे, तो जो बच्चा है बातचीत और व्यवहार का जो सलीका होता है जी। कैसे सीख पाएगा? अक्सर जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भले ही हम ये बात औपचारिकतावश या शिष्टाचार में बोले, लेकिन कुछ लोगों से मिलकर सचमुच जी। अनायास ही मुंह से ये वाक्य निकल जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का सहज व्यवहार, बातचीत करने और सिर्फ अपनी ना कहकर दूसरों की भी सुनने की जो कला है, वो अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ जाती है। और सही में देखिए ना, कभी-कभी पहली बार ही हम किसी से मिल रहे होते हैं, जी। लेकिन ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल अपनी तरह ही है, या इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि इनसे आगे भी मिलते रहने को बिल्कुल। अच्छा लगेगा हमें। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे मिलके लगता है कि अरे हमने पूछा ही क्यों। खुद ही सोचिए, अगर कोई किसी से कहे कि आप कैसे हैं और जवाब में मुस्कुराहट भरा जवाब सुनने को मिले तो कितना अच्छा लगता है। और इसके विपरीत अगर जवाब में शिकायतों और दुख दर्द का पुलिंदा सुनने को मिले तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है। और आपका अपनी बात कहने का तरीका और कब, क्या, किससे और कैसे कहना है, ये बात बहुत महत्व रखती है। हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलकर सकारात्मकता, अपनापन और ऊर्जा महसूस होती है, जिसे हम उनका सकारात्मक ऑरा भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह के लोगों से मिलना, बातें करना बहुत सुकून भरा लगता है। जी। इसकी वजह होती है कि उनकी बातचीत करने की कला, वो अपने विचारों में बेहद स्पष्ट तो होते ही हैं, साथ ही दूसरों की बात को धैर्य से सुनने और लोगों की सहायता करने से भी वे कभी पीछे नहीं हटते। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, जी। क्योंकि उनमें वो सामाजिकता की खूबियां हैं जो उन्हें एक बेहतर व्यक्तित्व बनाती हैं। और सामाजिक आयोजनों में कई बार कुछ लोग अलग ही नजर आते हैं, जो बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े अलग खड़े रहे तो ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन
अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। आरती, ऐसे कई बार होता है ना कि किसी अजनबी से मिलकर भी कितना अपनापन लगता है, बहुत बहुत उनसे बातें करके अच्छा लगता है। जी। ऐसे लोगों के चेहरे पर आपने अगर गौर किया हो तो एक खूबसूरत सी मुस्कान खिली होती है, बिल्कुल। और वो सभी लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं। इन लोगों के बातचीत करने का ढंग लोगों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेता है, जो कि सोशल इंटेलिजेंस का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। और ऐसे लोग अपनी सामाजिक भूमिकाओं के प्रति पूरी तरह सजग रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं और समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर भी सजग रहते हैं। सोशल इंटेलिजेंस को बेहतर तरह से अपने जीवन में उतार लेने वाले लोग धैर्यवान श्रोता भी होते हैं। ये एक और बड़ी वजह है कि लोगों को इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और सोशल इंटेलिजेंस का या सामाजिक व्यवहार कह लीजिए उसे, उसमें जो भी पारंगत होते हैं तो उनको दूसरों को समझने, उनके चेहरे के हाव भाव को भांप लेने में महारत हासिल होती है। और साथ ही इनमें विरोधी विचारों को सुनने और उन्हें स्वीकार करने का सहज गुण होता है, और ये लोग बड़ी आसानी से दूसरों को प्रभावित भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सामाजिक व्यवहार एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए इंसान का जो व्यक्तित्व है, जो इंसान का स्वभाव है, वो लगातार बदलता रहता है। आज कुछ और थोड़ी समय बाद कुछ और होगा। जी। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि हाँ एक ही तरीके से है वो, है ना। तो उसी हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार, परिवेश के अनुसार, अनुभव के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, और वो हमारे व्यवहार को प्रभावित भी करती हैं। बिल्कुल प्रभावित करती हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है और निरंतर बदल भी रहा है। और इसका श्रेय इंटरनेट को भी जाता है, जिसने लोगों के ज्ञान और सूचनाओं में बढ़ोतरी की, उनका विस्तार किया। लेकिन विकास का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि लोग खुद में सिमटने लगे हैं। हम जितने टेक्नोलॉजी के करीब होते जा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजिकली तो हम अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग शाम को घर लौटने के बाद परिवार के साथ समय बिताते थे, सब साथ में खाना खाते थे, पड़ोसियों के सुख या दुख में शामिल होते थे, बच्चे बाहर खेलने निकल जाते थे, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास ठीक ढंग से होता था। साथ ही वो दोस्तों के साथ सामाजिक व्यवहार भी सीखते थे, शेयर करके रहना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना। जी। एक ऐसे छोटे छोटे कई चीजें हैं जिन्हें बच्चों को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से व्यवहार करते करते, अपने माता पिता को देख के, अपने दोस्तों को, पास पड़ोसियों आस को पड़ोस देखते, है, हाँ, रिश्तेदार हैं, हम लोग आना जाना ये सब चीजें करते करते ही सीख जाते थे। लेकिन आज लोग बिल्कुल। बहुत व्यस्त हो गए हैं, उनके पास बिल्कुल। समय की कमी है। बिल्कुल। और हम आज कह सकते हैं कि लोगों का जो आर्थिक पहलू है, भले ही पहले से बेहतर हुआ हो, लेकिन जिंदगी की जो दुश्वारियां थी, परेशानियां थी, मुश्किलें थी, वो थोड़ी बढ़ गई हैं। और वो ना सिर्फ समाज से बल्कि परिवार से भी दूर होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि रिश्तों में कई तरह की समस्याएं भी आने लगी हैं। एक ओर समय की कमी, तो दूसरी ओर टेक्नोलॉजी का साथ। तो पहले जो संवाद आपस में होता था, अब वो क्या हो रहा है, अब वो स्क्रीन से होने लगा है। पहले अगर घर में कोई बहस या झगड़े का रूप लेने लगती थी कोई बहस, तो घर के बड़े बुजुर्ग आते थे, समझाते थे और रिश्तों में दरार नहीं आने देते थे। लेकिन अब क्या है, अब उनकी जगह काउंसलर्स ने ले ली है। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हमारे पास समय तो बिल्कुल है नहीं कि जी। हम अपने आप को थोड़ा समय दे दें, अपने परिवार को सब बहुत थोड़ा समय दे दें। बहुत ये जो थोड़ा सा समय है ना, ये निकालने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बिल्कुल। और एक वर्ग है, युवा वर्ग जो है, वो खासकर उनके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल तो हाथ आजकल खैर युवा सभी के हाथ वर्ग में है। तो है ही। बचपन से छोटे छोटे बच्चों को देखिए, सबके हाथों में मोबाइल नजर आएगा, वीडियो देख रहे होंगे हाँ, उसमें। तो वो एक जो असली दुनिया होती है, जी। उससे निकल के, उससे हट के बल्कि उससे कट के, जी। वो एक अपनी वर्चुअल दुनिया में रहने के आदी होते जा रहे हैं। दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, सब उनके लिए उसी मोबाइल में सिमट से गए बिल्कुल। हैं। तो जब जरूरत होती है, जब सही में वो अकेलापन महसूस करते हैं, तब उन्हें लगता है कि
हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। और आप यहाँ तक कि आज ये देखा जा रहा है कि आप एक कमरे में, दूसरे कमरे में आपके पेरेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी मोबाइल से बात कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब हमें वास्तविक दुनिया से बहुत दूर बहुत करती दूर जा ले रही हैं। जाती हैं। तो इससे होता क्या है कि जब हम असल में अपना दुख किसी से बांटना चाहते हैं तो उस बिल्कुल। समय हमारे साथ कोई नहीं होता। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं हमें तनाव की ओर भी ढकेलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अधिकांशतः जो बातचीत का ज़रिया जो था वो फ़ोन है, वो सोशल मीडिया बन चुका है और लोगों में सहन शक्ति की कमी होती जा रही है। कोई मज़ाक भी अगर कर देता है ना, कि अगर किसी ने मज़ाक भी कर दिया, छोटी-सी बात कह दी, तो लोग बुरा मान जाते हैं। क्योंकि लोग आपका चेहरा और भाव भंगिमा तो देख नहीं सकते कि आप जी। किस तरह से बोल रहे हो, आपके एक्सप्रेशन क्या है फेस के, चेहरे के, तो वो तो नहीं दिख रहा है। तो लगातार आप क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर या तो आप शब्द पढ़ रहे हैं या फ़ोन पर आप किसी की आवाज़ सुन रहे हैं। तो इस तरह से भावों की, आपकी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो जगह होती है वो खत्म होती जा रही है। इसी वजह से कुंठाएं जन्म ले रही हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि कोई दूसरा जो सामने वाला, वो कहना क्या चाह रहा है। जी, तो लोग अगर एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे कैसे? व्यक्ति सामाजिक स्थितियों को कैसे देखता, समझता और प्रतिक्रिया देता है, ये सोशल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। इससे व्यक्ति में समाज और समूह का हिस्सा बनने की कला विकसित होती है और सामाजिक रिश्ते बेहतर होते हैं। सोशल इंटेलिजेंस व्यक्ति की योग्यता जांचता है। आईक्यू जन्मजात होता है, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस जो होता है वो बदलता भी है और समय के साथ बेहतर भी हो सकता है। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी के मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि लोगों और स्थितियों के बारे में उनकी जो समझ होती है वो बेहतर होती है और वो इससे अपने आप को बेहतर से बेहतरीन में अपडेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम, हो इश्क है तो हमारा सनम। ला 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 ला
तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम, हो हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। तो आरती, हम सोशल इंटेलिजेंस और हमारे जीवन में वो कितना ज़रूरी है इस बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अपने आप को बेहतर से बेहतरीन में अपडेट करते रहते हैं, तो अगर लोगों को उनके सोशल इंटेलिजेंस के अनुसार भूमिकाएं दी जाएं तो वो अपनी योग्यता को बेहतर ढंग से साबित कर दिखाते हैं। और सोशल इंटेलिजेंस के लिए विशेष परिस्थितियों के अनुसार शिष्टाचार और नियमों की जानकारी होना और उन्हें अपनी कार्यशैली में लाना भी जरूरी है। लोगों की बातें ध्यान से सुनना, समझना, बातचीत का तरीका सीखना, नकारात्मक आलोचना से बचना, सहृदयता और विनम्रता बनाए रखना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कला से परिचित नहीं है तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। हाँ हाँ, सही बात है ना कि ज्ञान को आप आईक्यू लेवल से आईक्यू से माप सकते हैं, लेकिन जी। सिर्फ उसके बल पर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज सूचना और ज्ञान का भंडार बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट के जरिए लोगों की पहुंच बढ़ गई है, लेकिन देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर लोग काफी पिछड़ रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो इंसान भावना रहित मशीनी मानव में बदलता जा रहा है। लोगों के मन से सुकून और खुशी गायब होते जा रहे हैं। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहां कृत्रिम सोशल इंटेलिजेंस पनप रहा है। बिल्कुल। और बच्चे बेहद कम उम्र में सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। जो उम्र होती है वास्तविक दुनिया को देखने परखने की, वो उम्र सोशल मीडिया के साथ गुजर रही है। लोगों के साथ उनका वास्तविक मिलना जुलना और जुड़ाव जो है वो कम हो रहा है। इससे वो इस बात को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं कि किसी परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। ये कृत्रिमता का माहौल उन्हें संवेदनशीलता और उदारता जैसे गुणों से दूर कर रहा है। पहले क्या होता था कि पहले हमारी कलाई में घड़ी बंधी होती थी, जिससे समय का एहसास होता रहता था। लेकिन आज क्या है, लोग समय देखने के लिए भी मोबाइल उठाते हैं, तो जिसमें समय देखने के साथ साथ अलग अलग सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म की भी सैर हो जाती है। और सिर्फ समय देखने में ही समय 7 से 8 मिनट निकल चुका होता है। यानी समय को देखने के लिए जब हम मोबाइल लेते हैं तो जी। समय ही निकल जाता है। जी बिल्कुल। और इंटरनेट की जादुई दुनिया ने लोगों को मशीनी रोबोट बनाने में भी बड़ा योगदान दिया है। मान लें आपने किसी मित्र या रिश्तेदार को सोशल मीडिया पर संदेश भेजा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, तो दूसरी तरफ से व्यक्ति किस मूड में बैठा है ये आप जान तो नहीं सकते। जी। हो सकता है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो, या दुखी हो, या परेशान हो, लेकिन जवाब में वो बस एक स्माइल करता हुआ आपको इमोजी भेज देगा। इससे आप उसकी भावना, उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। जी तो वास्तविक संवाद की अनुपस्थिति हमें संवेदनाहीन बनाती जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने। और हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि खुद को, अपने सामाजिक व्यवहार को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरी जिंदगी एक कृत्रिम दुनिया में जी रहे हैं। सामाजिकता का, सोशल इंटेलिजेंस का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर बड़े ही सोशल इंटेलिजेंस का महत्व नहीं समझ रहे तो बच्चे कैसे समझेंगे। अगर माता पिता लैपटॉप, सोशल साइट्स या फोन पर व्यस्त रहेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हाँ, और अगर माँ थोड़ी सी सुविधा के लिए टीवी चलाकर बच्चे को खाना खिलाती है तो बच्चे का पूरा ध्यान तो टीवी में ही होगा। वो खाने के स्वाद, उसकी खुशबू, रंग, भूख या संतुष्टि जैसे एहसासों को समझ ही नहीं पाएगा। उसे उस थाली और उसमें परोसे हुए भोजन का जो स्वाद है, उसमें जो छिपा हुआ माँ का प्यार है, उस जी। गंध का, उस भोजन की जो खुशबू है, जी उसका एहसास ही नहीं होगा। बाहर जाकर दोस्तों से मिलने जुलने, उनके साथ खेलने, हंसने बोलने या रिश्तेदारों के घर आने जाने से जो खूबियाँ, जो व्यवहार, जो सामाजिकता हम अनुभव करके सीखते हैं,
वही वास्तविक दुनिया से जोड़ती है हमें और लोगों से सहज और व्यवहारिक संवाद क्षमता विकसित करती है हमारे बीच। बिल्कुल, और हमारे पारिवारिक और सामाजिक व्यवहार में ये सारी खूबियां मौजूद हैं और हमेशा से रही हैं। बस बदलते दौर के साथ हम मशीनों से इस कदर प्रभावित होते चले गए कि खुद भी मशीनी मानव में बदलने लगे। मशीन जो है वो दुनिया का हर काम कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए वास्तविक मानव बने रहना जरूरी है और सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक व्यवहार के गुणों को सीखना जरूरी है। तभी हम बेहतर इंसान और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अपनाएं, लेकिन अपने से थोड़ी सी इसकी दूरी बनाए रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंस हाँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें टेक्नोलॉजी से, ताकि आपके जो अपने हैं उनमें और आप में जो दूरी है वो कम हो सके। बिल्कुल। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मुसाफिर है, छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
साथ लाए, क्या तोड़ आए। क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया। कोई तो बन जाता है खिवैया। कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। इतना अच्छा सॉन्ग सुनने के बाद, गीत सुनने के बाद, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी करियर की। वो भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि मंगलवार है, आज करियर का दिन भी है। तो आज हम करियर में जानकारी देंगे, वीडियो एडिटिंग में करियर की। तो अगर आपने वीडियो एडिटिंग को अपने करियर ऑप्शन के रूप में चुना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहला काम जो करना होता है वो है वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना। इसके लिए आप चाहें तो सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीमीडिया या एनिमेशन या जर्नलिज्म एवं और मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करके आप वीडियो एडिटिंग के जिस क्षेत्र में जाना चाहें वहां जाकर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। साथ ही अगर फिल्म इंडस्ट्री में वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और अगर न्यूज़ चैनल में वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनल में ही इंटर्नशिप करनी होगी आपको। आज के समय में वीडियो एडिटिंग में करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसमें आप वेडिंग वीडियो एडिटर से लेकर फिल्म एडिटर तक बन सकते हैं, या फिर टीवी सीरियल्स और शोज में भी वीडियो एडिटर का करियर ऑप्शन ले सकते हैं, या आप चाहें तो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में भी अपने हुनर दिखा सकते हैं। जी, और अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो खुद का पोस्ट प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट फिल्मों और एड फिल्मों में वीडियो एडिटर को अपना करियर ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने के लिए आपका साइंस या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा वीडियो या ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स की अच्छी जानकारी, साथ ही वीडियो फुटेज को बेहतरीन तरीके से अरेंज करने की आपकी अच्छी जानकारी होनी भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप वीडियो एडिटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो ये कोर्स 3 से 6 महीने का होता है। वहीं डिप्लोमा कोर्स करने के इच्छुक 6 महीने से लेकर 1 साल तक का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ इन कोर्सेज के अलावा एक चीज़ और
होनी जरूरी है, वो है क्रिएटिविटी, बिल्कुल। आपकी खुद की इमेजिनेशन। बहुत आप ज़रूरी है। किसी वीडियो को कितने अच्छे तरीके से एडिट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। और मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन कोर्स में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसकी अवधि 3 साल तक की होती है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन कोर्स करके भी वीडियो एडिटर बना जा सकता है। इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है और 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने के लिए आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, वहाँ जा सकते हैं। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कलकत्ता, साथ ही साथ दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में है। इन इंस्टीट्यूट से वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया जा सकता है, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च करके अन्य इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इस तरीके के कोर्सेस उपलब्ध हैं। जी, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल। करियर के लिए, अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं तो। और अब बिल्कुल। हम करना चाहते हैं कि एक गीत सुनते गीत। हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है,
उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आरती, ठंड का मौसम है। इस समय हमें अपनी त्वचा की खास देखभाल करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ त्वचा की देखभाल ही क्यों, बालों की क्यों नहीं? क्योंकि पूरा व्यक्तित्व जो है वो चेहरे और हाथ पैर और ये बालों से ही। बालों का जिक्र किए बिना स्त्री के रूप की तारीफ अधूरी सी रहती है। बाल किसी भी स्त्री या पुरुष को आकर्षक बनाने में 90% भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब ये बाल बेजान, दो मुहे और कमजोर होकर टूटने लगते हैं तो चेहरे का सौंदर्य भी फीका पड़ने लगता है। तो चेहरे की सुंदरता के लिए हम न जाने कितने घरेलू फेस मास्क बनाकर चेहरे पर लगाते रहते हैं, कई उपाय करते हैं। ठीक इसी तरह बालों के सौंदर्य को भी कुछ विशेष हेयर मास्क के जरिए वापस लाया जा सकता है, और इसमें किसी साइड इफेक्ट्स या नुकसान का डर भी नहीं, क्योंकि ये हेयर मास्क जो हैं हम घरेलू चीज़ों से, जो कि हमारे किचन में उपलब्ध है, उनसे ही बनाते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अगर किसी के बाल बहुत रूखे हैं, बेजान दिखते हैं, तो उसके लिए 2 हिस्सा नारियल के तेल में 1 हिस्सा जैतून का तेल मिलाकर बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छे से मसाज करते हुए लगाइए। उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ दीजिए और बाद में किसी माइल्ड शैम्पू से धो दीजिए। अगर बाल रूखे बेजान से दिखते हैं तो कुछ समय लगातार ऐसा करने से बालों को पोषण मिलेगा और वो स्वस्थ दिखेंगे। और अगर किसी के बाल कमजोर हैं और बहुत टूट रहे हैं तो एक केला ले लीजिए, उसे मिक्सी में पीस लीजिए या चाहे तो चम्मच से दबाकर उसे ऐसे ही उसका जो गूदा है वो नरम कर लीजिए। फिर उसमें 1 छोटा चम्मच शहद मिला लें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके सिर की त्वचा और बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए और 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में हल्के गुनगुने पानी से बाल धो लीजिए, बालों में एक नई जान सी आ जाएगी। बिल्कुल। और बहुत से लोगों को सिर की त्वचा जो कि तैलीय होने की समस्या होती है, तो और चिपचिपी रूसी की भी समस्या होती है, तो उसके लिए भी घर के किचन में बहुत कुछ ऐसा है जो बालों की समस्या को दूर कर सकता है। तो इसके लिए 1 छोटा चम्मच ओट मिल में 1 छोटा चम्मच ताज़ा दूध और 1 छोटा चम्मच बादाम का तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और इसे धीरे धीरे सिर की त्वचा और बालों में हल्के हाथों से लगाइए और 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और बाद में गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। और बेहतर परिणाम के लिए आप नींबू का रस पानी में मिलाकर भी अपने बाल को धो सकते हैं। हाँ, और बालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ठंड के दिनों में अपनी सिर की त्वचा को सूखा यानी न रहने दें, रूखा न रहने दें। कोशिश करें कि आप तेल लगाकर ही बालों को धोएं। तेल लगा लीजिए, 2 घंटे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद भले आप अपने बालों को शैम्पू से या माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। तो अपने बालों का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। और चूंकि समय समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का, तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सखियों को एक गीत और सुनवाएंगे। जरूर।
से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। आरती इसी गीत के साथ सखियों से विदा लेंगे, लेकिन चलने से पहले ही सखियों से एक बार फिर कहेंगे, सखियों से ही क्यों सभी श्रोताओं से जो हमें सुन रहे हैं उनसे कहेंगे कि कोरोना के संग लड़ाई अभी हमारी जारी है, तो ढिलाई ना बरतें, बिल्कुल समय सावधानियां लेते रहें। सावधानियां बरतें, समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, बाहर जाएं, बेहद जरूरी हो तो जरूर जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। मास्क सही ढंग से पहने, नाक तक पूरा ढका होना चाहिए आपका चेहरा, और इसके साथ साथ बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आंख, नाक और मुंह को बार बार न छुएं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप सभी को। आकांक्षा सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।